आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ ब्रीडिंग सिस्टम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे तो मैंने क्लास में समझा दिया था, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट बात करेंगे ब्रीडिंग सिस्टम में वर्ड ब्रीडिंग की। व्हाट इज ब्रीडिंग? तो सिंगल लाइन में डिफाइन किया जा सकता है दैट मेटिंग बिटवीन सिलेक्टेड मेल्स एंड फीमेल्स। यहाँ मेटिंग का मतलब होगा रिप्रोडक्शन, कॉपुलेशन, इंटरकोर्स, या सिंपल भाषा में अगर कहें तो सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ब्रीडिंग दो तरह से मान सकते हो आप इसको, कि ब्रीडिंग नेचुरली हो रही है तो नेचर में हो रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। लेकिन अगर उसको आर्टिफिशियली करवाया जाता है इन द सेंस कि क्लोज्ड चैम्बर में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में करवाया जाएगा, तो फिर उसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या फिर उसको प्रोटेक्टेड ब्रीडिंग कहा जाएगा। तो जितनी भी मार्केट में आपको डॉग की, कैट की, रैट की, बर्ड्स की वैरायटीज दिखती है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फिर भी मार्केट में अवेलेबल है एज ए पेट, तो वो सारे के सारे इस मेथड से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ब्रीडिंग की 5 टाइप्स दे रखे हैं, उसमें से 3 मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं विद एग्जांपल्स। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम मीटिंग की। रैंडम वर्ड का मतलब ही है इम्प्रॉपर, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ दी वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, अगर मैं कहूँ कि 90 to 95% तो गलत नहीं होगा कि फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में जितने भी एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे जो मेटिंग करते हैं उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो दिखता कैसा है, यानी कि उनका जो पार्टनर है, मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, कि एक्सटर्नली फीमेल या मेल कैसा दिख रहा है, इंटरनली उसकी बॉडी में कोई वीकनेस है क्या, उसका स्टेमिना कैसा है कैसा नहीं है, या उसके बिहेवियर किस तरह का है। इस तरह की मीटिंग अगर हो रही है जिसमें किसी भी तरह का पॉइंट नहीं है कि वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, इन द सेंस कि उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तो बिना इन चीज़ों का ध्यान दिए अगर सिंपल एक सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, इस तरह की मीटिंग को कहा जाएगा रैंडम मीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे एक जंगल है, उस जंगल में कुछ टाइगर्स है, मेल टाइगर्स, तो दे आर फ्री टू मीट विद फीमेल टाइग्रेसेस, और ऑल फीमेल टाइग्रेसेस आर आल्सो फ्री टू मीट विद मेल टाइगर्स। तो यहाँ एक सिंपल सा पॉइंट ये आएगा कि क्या इसकी कोई स्पेशलिटी है या इसका कोई इंपॉर्टेंस है। तो बायोलॉजी में, एनवायरनमेंट में एक टॉपिक आता है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। वो एक इम्पॉर्टेंट लॉ है टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड द पॉपुलेशन। उसका एक मेन फैक्टर है, एक मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको रैंडम मीटिंग समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से रैंडम मीटिंग का मतलब सिंपल सा ये होगा कि जब मेल और फीमेल के बीच में मीटिंग हो रही है तो किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है, जस्ट एक फिजिकल बॉडी है जो कि मेल है या फीमेल है, और उन दोनों के बीच में मीटिंग होती है। आगे बात करते हैं नॉन रैंडम मीटिंग की, जो कि कुछ कुछ एनिमल्स में देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें जैसे पिकॉक है और एक फ्रॉग है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ पिकॉक की। पिकॉक इन द सेंस हो गया मोर, और पी हेन का मतलब हो गया मोरनी। तो मोरनी के पास में स्पेसिफिक कोई टेल फेदर्स नहीं होते, होते हैं लेकिन उतने अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन पीकॉक के पास में टेल फेदर्स होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, वेरियस कैटेगरी के होते हैं डिज़ाइन में, कलर में। तो पिकॉक जो है वो अपने ब्रीडिंग सीजन में, मानसून सीजन में, अपने टेल फेदर्स को इस तरह से शो करता है कि वो अट्रैक्ट करता है पी हेन को अपनी तरफ, यानी कि मोर मोरनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये रैंडम मीटिंग कहीं से नहीं हुई, क्योंकि वो किसी न किसी ऐसे पिकॉक के साथ मेट करेगी बी हेन जो दिखने में सुंदर है, जिसके पंख बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बड़े होंगे, वाइड होंगे, उनका विंग स्पान बहुत बड़ा होगा, तब जाकर के एक पी हैन अट्रैक्ट होती है किसी पी कॉक की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉग अगर लें, तो मानसून सीजन में जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है फ्रॉग्स का, तो मेल फ्रॉग्स जो होते हैं वो फीमेल फ्रॉग्स की तरफ एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनका कह सकते हैं कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उस साउंड की जितनी डेप्थ होती है, उसकी जितनी शैलोनेस होती है, या कह सकते हैं कि उसकी जितनी हाई पिच है, लो पिच है, उस बेसिस पे फीमेल फ्रॉग जो है वो डिसाइड करती है कि उसको किस मेल के साथ में मेट करना है। तो यहाँ पे रैंडम का जस्ट ऑपोजिट केस होगा, वो होगा नॉन रैंडम मेटिंग। तो ये किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। अच्छा,
मेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जीनस और स्पीशीज ये सेम होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें अगर प्लांट्स की, तो मस्टर्ड प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो मस्टर्ड प्लांट की स्टिग्मा पर जाकर के ही उसको फर्टिलाइज कर पाएंगे। अदर किसी स्टिग्मा पे जाएंगे तो उस सिचुएशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। तो चाहे रैंडम हो चाहे नॉन रैंडम हो, जीनस और स्पीशीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आगे बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मीटिंग की। वो है फिनोटिपिक असॉर्टिव मीटिंग। क्या है इसमें? फिनोटाइप का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, असॉर्टिव का मतलब होता है सिमिलर अपीयरेंस। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसी कोई ब्रीड जो दिखने में एक दूसरे के जैसी है, यानी कि लाइक टू लाइक है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल में क्या लिया, बेल्जियन मेलिनोइस नाम का एक डॉग ब्रीड, और एक मैंने डॉग ब्रीड ली जर्मन शेपर्ड की। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, बिकॉज दे आर लुक अलाइक, एक जैसे दिखते हैं, दिखने में बहुत सिमिलैरिटीज होती है, जब इनकी क्रॉस करवाई जाएगी तो जो ब्रीड बनेगी उसको बोलेंगे शैपिनॉइज। इस शैपिनॉइज में इसके भी कैरेक्टर हैं और इसके भी कैरेक्टर हैं, तो इस तरह की मीटिंग को क्या नाम दे दिया जाएगा? फिनोटिपिक असॉर्टिव मीटिंग। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फिनोटिपिक डिसऑर्टिव। फिनोटाइप मतलब मैंने बताया मॉर्फोलॉजी, डिसअसॉर्टिव यानी कि दिखने में सेम नहीं है लेकिन फिर भी उनमें मीटिंग हो सकती है, बिकॉज बोथ आर डॉग वेराइटीज। पोमेरियन भी डॉग वेराइटी है, एक वाइट कलर का थोड़ा स्मॉल साइज का डॉग है, और एक वेराइटी है साइबेरियन हस्की डॉग, जो कि एक तरह की वाइल्ड वेराइटी है, बड़े साइज की वेराइटी है। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा तो बनेगा पोम्स्की। अच्छा, पोमेरियन और साइबेरियन हस्की बिल्कुल दिखने में एक जैसे नहीं होते, इस वजह से इस कैटेगरी को कहा जाएगा डिसअसॉर्टिव मीटिंग। तो मेरे हिसाब से रैंडम मीटिंग, फिनोटिपिक असॉर्टिव और फिनोटिपिक डिसऑर्टिव, ये तीन एग्जांपल्स हैं। फिनोटिपिक असॉर्टिव का ये फोटो, इसमें इसका और इसका एग्जांपल और ये डायग्राम, और इन तीनों का फोटो, ये फोटोज में इस वीडियो के लास्ट में इमेज बता दूंगा आपको, तो आप उसमें जाके देख लें। थैंक यू।